हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसके ऊपर सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो पास्ट ईयर में जो पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उनको देख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से हमें आगे मतलब जितने भी पेपर आते हैं उसमें पास्ट ईयर जो पेपर हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उसमें हमने शायद 15 क्वेश्चंस थे वो कल कर लिए थे, अब हम उनसे आगे करेंगे। पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग? इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारी लर्निंग को, हमारी याद करने की क्षमता को, सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है या सीखने को प्रभावित करता है? मोटिवेशन ऑफ द लर्नर। अगर कोई भी सीखने वाला बच्चा है, अगर वो मोटिवेट रहेगा, उसको चाहत रहेगी सीखने की, तो अपने आप ही क्या होगा कि सीखने के लिए वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेगा। तो मतलब जब तक हम उस चीज़ के लिए मोटिवेट ही नहीं होंगे तब तक हम उस चीज़ को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसलिए मोटिवेशन तो ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ द लर्निंग। मैच्योरेशन मतलब अगर आप 5 साल के बच्चे को आप साइंस पढ़ा रहे हो या फिर आप उसको पेडागोजी पढ़ा रहे हो या 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हो तो उसको नहीं आएगा। मतलब एक एज होती है मैच्योरिटी की कि वो उस काम के करने की लायक है या नहीं है, उसकी एज है या नहीं है उस काम के लिए। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटजी कि कौन सा जो तरीका है वो उसको अच्छा लगता है, जिसमें कि उसको समझ आता है। तो जो टीचिंग स्ट्रेटजी है ये भी मैटर करेगी। नेक्स्ट फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर कि उसका शारीरिक विकास कैसा हो रखा है, उसकी इमोशनल, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो उसके ऊपर कैसा कंट्रोल कर पाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं लर्नर की, ये भी उसके ऊपर अफेक्ट डालती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो A, B, C, D सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट मीनिंगफुल लर्निंग इज़, आपकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल कैसे होगी, मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग, उसका क्या तात्पर्य, कैसे मतलब उसको आप यूज़ करेंगे, मतलब कैसे कहेंगे किसने कुछ सीखा है या मतलब बस रट्टा ही लगा लिया। मतलब सीखना एक लर्निंग है, उसको मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे? तो इसके में फर्स्ट ऑप्शन है इमिटेशन ऑफ द अडल्ट एंड मोर एबल पीयर्स कि हम क्या करेंगे, जो हमारे अडल्ट हैं, हमारे बड़े हैं या फिर हमारे पीयर्स, हमारे साथी हैं, हम उनको इमिटेशन करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी नकल करना शुरू कर देंगे कि ये ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे ही करना है, ये वो बनना चाहता है तो मुझे भी यही बनना है। नेक्स्ट है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुल्स एंड रिस्पॉन्स कि हम क्या करेंगे कि स्टिमुल्स क्या होता है, कोई भी मोटिवेशनल चीज़ होती है कि जैसे कि आपको ये गिफ्ट मिलेगा, आप ये रिस्पॉन्स करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये सब क्या है, स्टिमुल्स एंड रिस्पॉन्स है, हम उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसी को रिसीव करेंगे, बस मतलब जो भी बुक्स में लिख दिया उसी को याद कर लिया। नेक्स्ट एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा क्या है कि हम एक्टिव क्रिएशन करेंगे, हम हमारी नॉलेज किसके थ्रू बढ़ाएंगे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, हमने ये काम किया था उसमें उसका क्या नतीजा निकला, या इन सब चीज़ों से भी हम अपनी नॉलेज है उसको क्रिएट करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे नॉलेज को बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर फॉर इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। किसमें से कौन सा जो टीचर है उसका सबसे पहला काम नहीं है किसी भी स्टूडेंट को अच्छा सिखाने में? फर्स्ट है नोइंग द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम कि जो बच्चा है वो कुछ कंसेप्ट लेके आया है क्लासरूम में समझने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले उन कंसेप्ट को जानेंगे कि जो बच्चा क्लासरूम में लेके आया है। नेक्स्ट है ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन एन डेडिकेटेड मैनर, हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट की साइड क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे बहुत अच्छे मैनर से। नेक्स्ट है रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हाई ऑर्डर क्वेश्चनिंग कि हम ये रिक्वायर करेंगे बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमसे पूछें। नेक्स्ट टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि वो कैसे अपनी खुद की याद करने की जो एफर्ट है, कोशिशें हैं, उनको इम्प्रूव करें या उनको मॉनिटर करें। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में जा रही हैं। कौन कौन सी?
फर्स्ट भी कि हम उन बच्चों के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि वो हमसे सवाल जवाब करे, पूछे, उसका इंटरेस्ट हो। सेकंड ये भी है कि हम वो अपनी लर्निंग में कोई एफर्ट को क्या करें, इम्प्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी टास्क, कौन सा एक टीचर का प्राइमरी टास्क नहीं है। तो नहीं में कौन सा आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन इट्स कैरेक्टर। कि लर्निंग जो सीखने की क्षमता है वो क्या है अपने आप में, मतलब क्या विशेषता है उसकी। वो एक्टिव है और सोशल है। मतलब सीखना क्या है, हम जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक हम सीख नहीं सकते। और इसके साथ साथ हम केवल पर्सनल थ्रू नहीं मतलब खुद के बेस पर ही नहीं सीख सकते, बल्कि हम एक सोसाइटी की ज़रूरत होती है सीखने के लिए। नेक्स्ट है, टू अनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकेम इफेक्टिव लर्नर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर टू। कि हम किसी भी बच्चे को जब हम स्वतंत्र रूप से या फिर कुछ अच्छे प्रभावशाली अगर तरीके से उसको सिखाना चाहते हैं, उसको अच्छा लर्नर बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब एक टीचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। टीच स्टूडेंट हाउ टू मोनिटर देयर ओन लर्निंग, कि बच्चे को हम ये सिखाएं कि वो अपनी खुद की जो सीखने की क्षमता है उसको कैसे मोनिटर करेगा, कैसे उसको दिशा निर्देश देगा, कैसे सीखेगा, कैसे उसको इम्प्रूव करें। ऑफर रिवार्ड्स, अगर हम उसको क्या करें कि पुरस्कार ऑफर कर दें कि अगर आप ये काम कर लोगे तो आपको ये इनाम दिया जाएगा, ये कर लोगे तो ये दिया जाएगा। फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स एंड चंक्स, हम क्या करेंगे उसको एक साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान देंगे ताकि उसको याद रह सकें। प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट ईजियर टू रिकॉल, फिर हम क्या करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या करेंगे उसको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि वो उसको दोबारा से याद करने में आसानी हो। मतलब उसको एक रट्टा टाइप लगवा देंगे, उसको छोटे छोटे क्या दे देंगे हम, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इसमें फर्स्ट सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बच्चा अपने खुद के बेस पर सीखता है, खुद उसके अंदर से ये आता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो अपने आप एफर्ट करना स्टार्ट कर देता है और उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। वो खुद से सीखेगा तो वो अपने आप मतलब सीख जाएगा। तो इसमें क्या कौन सा वाला ठीक है, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, कि उसको खुद की जो याद करने की क्षमता है उसको वो खुद मॉनिटर करना चाहिए उसको, बच्चे को। नेक्स्ट, इफ़ ए टीचर वांट्स टू स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल द स्टूडेंट्स शुड बी एंगेज्ड इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व। कि इफ़ ए टीचर वांट्स, कि एक अध्यापक ये चाहता है कि बच्चा क्या एक्वायर करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि समस्या को सुलझाने की कौशल वो एक बच्चे के अंदर डेवलप हो। द स्टूडेंट्स शुड बी एंगेज इन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, तो वो टीचर उस बच्चे को किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेगा। तो इसमें देखो, रिकॉल, मेमोराइजेशन एंड कंप्रीहेंशन, कि वो उसको बार बार उसको रिकॉल करो, बार बार याद करो और उसको मेमोराइज करो। फिर नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट, कि उसको वर्कशीट बना के दे दो और फिर वो अपने आप उसके जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वो उसको सोल्व करता रहेगा। नेक्स्ट है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि वो खुद से काम करे, खुद से उसकी प्रैक्टिस करे जो भी चीज़ उसने दे रखी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्वायरी करे उसकी, कि उसे क्या करना है उसके बारे में इंक्वायरी करेगा, उस एक्टिविटी के बारे में। फिर उसका रीजनिंग, कि उसने ऐसा क्यों करना है, उसका क्या कारण है इस एक्टिविटी करने का, वो करेगा। फिर डिसीजन मेकिंग लेगा, फिर वो निर्णय लेगा कि ये वाली जो ऑप्शन हमें जो बेटर लगता है वही चूज़ करना है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत इसमें भी ठीक लग रहा है, इसमें भी ठीक लग रहा है, लेकिन जो हमारे लिए बेटर है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ। इंक्वायरी करेगा, फिर उसका रीजन निकालेगा, फिर डिसीजन मेकिंग करेगा। नेक्स्ट है नोइंग द नेवी कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि जो बच्चे क्लासरूम के अंदर कुछ कंसेप्ट लेके आए हैं खुद के क्लियर करने के लिए, मतलब वो क्लियर नहीं है उनके माइंड में, उनके बारे में हम जानकर हमें क्या करना चाहिए। डज नॉट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, कि वो जो कंसेप्ट हैं वो कोई भी लक्ष्य है, मतलब कोई भी पर्पज़ नहीं है उसका टीचर के लिए, मतलब वो उसके तरफ टीचर ध्यान ही नहीं देगा। पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीज हिज वर्क, कि वो क्या करता है कि टीचर्स का जो काम है उसको पुल्स डाउन, उसको नीचे लेके आता है, क्योंकि उसका काम है इससे बढ़ जाता है टीचर का, क्योंकि उसको बार बार बताना पड़ेगा वही चीज़ें। फिर हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, फिर ये क्या करता है कि
अगर कोई बच्चा कंसेप्ट लेके आ रहा है तो वो टीचर की हेल्प कर रहा है किसमें, उसकी टीचिंग को बढ़िया अच्छा बनाने में, मीनिंगफुल बनाने में, और वो टीचर अगले दिन अच्छे से प्लानिंग करके आएगा अपने अपने काम की या अपने जो भी वो उसको सिखा रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट, हैम्पर द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग। वो क्या कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है किसको, टीचर्स की प्लानिंग को, जो भी उसने योजना बना रखी है अपने पाठ को लेके या लेसन को लेके, या फिर उसने जो कुछ भी सिखाया है उसके ऊपर वो चोट कर रहा है या उसके ऊपर हैम्पर कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेल्प क्या कर रहा है कि इसमें एक ही पॉजिटिव ऑप्शन है कि वो हेल्प कर रहा है किसकी, टीचर की, ताकि वो टीचिंग को अपने को और भी अच्छा बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं किसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में। उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कंस्टेंट इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कि डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, एक कांस्टेंट इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, हेरिडिटी, जो हमें अपने पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं या फिर जो कुछ चीज़ें मिलती हैं उसके बीच में, और जो हमें वातावरण मिलता है जिसमें हम पलते हैं उसके बीच में क्या है, एक कांस्टेंट इंटरेक्शंस है। फिर है, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन, हमारी जो एज है, हम मैच्योर हो गए हैं उस चीज़ को सीखने के लिए नहीं हुए हैं, और लर्निंग, इस चीज़ के ऊपर हमारा विकास है वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कि प्रत्येक बच्चे को क्या, विकास की हर एक स्टेज से जाना होता है। मतलब ये नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ और सीधा बुढ़ापे की स्टेज पे आ गया, ऐसा नहीं होता। वो पहले शिशु होता है, उसके बाद वो बालक बनता है, उसके बाद उसकी युवावस्था आती है, उसके बाद अडल्ट होता है, और उसके बाद वो मतलब बुढ़ापे की साइड जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, की उसको हर एक डेवलपमेंट की प्रत्येक स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। येट देर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रंस। लेकिन उसके अंदर कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं प्रत्येक बच्चे में अलग अलग। फोर्थ क्या है, डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। की डेवलपमेंट को हम माप सकते हैं कि आज इतने इंच आ गया, आज इतने इंच आ गया। तो ये विकास की धारणा नहीं है, मतलब हम उसको माप नहीं सकते कि कितने कितने मतलब आज आधा किलो डेवलपमेंट हुआ है या आज 1 किलो डेवलपमेंट हुआ है। मतलब ये जो क्वांटिटेटिव प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट की, विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। इसको हम निश्चित रूप से इसको मेजर हम नहीं कर सकते डेवलपमेंट को, इसलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, द यूनिक इंटरेक्शंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स कैन रिज्यूम डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ द डेवलपमेंट। कि किसके इंटरेक्शन से हमारा जो रास्ता है या फिर आउटकम है विकास, मतलब डेवलपमेंट है, वो किसके इंटरेक्शन से निकल के आता है। अभी हमने जो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था 23 में, सेम वही है कि हमारे जो गुण हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं उसका, और जो हमारा एनवायरनमेंट हमें दिया गया है उसका ही नतीजा होता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसा, हमारा विकास कैसा है, हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, हम कैसे हैं, कैसे हम पढ़ाई में हैं, कैसे हम दूसरे कामों में हैं, कैसी हमारी नैतिकता है, मोरलिटी कैसी है। ये सब क्या हमारी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही नतीजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन। कि स्कूल के बारे में और हमारा जो सोशलाइजेशन है, हमारा जो समाज है, उसके बारे में क्या चीज़ सही है। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन। की जो स्कूल है उसका कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी किसके अंदर नहीं होता, सोशलाइजेशन में, समाजीकरण में। नेक्स्ट है, स्कूल इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। की स्कूल है वो एक महत्वपूर्ण एजेंट होता है किसका, समाजीकरण का। मतलब हमारा जो हम दुनिया को जानना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्कूल के अंदर क्या है कि हम इतने सारे बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, तो उसमें क्या है कि हम समाज में रहना सीखते हैं। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट एजेंट है स्कूल किसका, सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट है, स्कूल प्ले वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन। की स्कूल है एक बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है किसमें, समाजीकरण में। स्कूल इज फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ द सोशलाइजेशन। स्कूल हमारा पहला मुख्य एजेंट होता है सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का। लेकिन पहला जो अपना प्राइमरी एजेंट होता है वो तो अपना परिवार होता है, क्योंकि हम वहीं से सीखते हैं समाज के बारे में। हमारा परिवार, हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ, वो हमारा क्या है, प्राइमरी एजेंट होता है। लेकिन स्कूल हमारा प्राइमरी एजेंट
नहीं होता, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे हैज़ proposed 5 distinct stage of cognitive development. सेकेंड ऑप्शन है पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। पियाजे ने ये कहा कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेज के थ्रू नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि आज इसका इतना डेवलपमेंट हो गया, आज इसका इतना हो गया, मतलब उसको माप नहीं सकते, तो वो स्टेज मतलब उसको हम स्टेज में बिल्कुल एज इट इज़ उसको कट नहीं कर सकते डेवलपमेंट को, कि आज पहली स्टेज पे डेवलपमेंट है और आज दूसरी स्टेज पे है। तो इसको ये क्या है, डेवलपमेंट कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली है, इसको हम स्टेज में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो सेज कैन स्किप्ड, कि जो स्टेज हैं वो इनवेरिएंट हैं, अलग अलग हैं, और कोई भी स्टेज है उसको हम स्किप मतलब छोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि उसको छोड़ दिया दूसरी स्टेज पे आ गई। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज आर वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन। द सीक्वेंस है उनकी, जो सीक्वेंस है मतलब 1-2 नंबर ये जैसे होते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, उनकी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक व्यवहार के अकॉर्डिंग बच्चे की जो सीक्वेंस है, स्टेज है, वो अलग अलग हो सकती है। तो पियाजे ने इसमें से किस बात कौन सा आर्ग्यू किया था, क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो कंटिन्यूस होता है, उसको हम स्टेज में नहीं बांट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आज आर प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट। ये जो कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है जो जीन पियाजे ने दिया था, उसका मतलब क्या है। कंटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम व्हेन इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, बस हमारी बाहर की जो अपीयरेंस है वही चेंज होती है। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, की उन्होंने कहा था कि हम जो वाइल्ड लाइफ है या फिर फॉरेस्ट है, बाहर के जो वन क्षेत्र हैं या फिर जंगली जो जिंदगियां हैं, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी हम रक्षा करें। नेक्स्ट है वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस, कि हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा करेक्ट कंक्लूजन, एक अच्छा डिसीजन किसके थ्रू ले सकते हैं, जब हम सिस्टम के थ्रू क्या करें, टेस्ट करें हाइपोथेसिस का, कि कल्पना करें, फिर कि ये सेट करें कि इतना होगा, उसके बाद हम देखें कि कितना हुआ है और उसके अंदर हम उसको मिलाएं कितना नहीं हुआ है, तो हम एक अच्छा कंक्लूजन ले सकेंगे। नेक्स्ट है टेकिंग द perspective of others into consideration in an important cognitive ability,